स्टूडेंट कैसे हैं आप। लवली सर की तरफ से आपको प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है ये क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें हम लोग चैप्टर 1 यानी कि रियल नंबर्स को सोल्व करना सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स मेक श्योर कि ये सम आपको हर हालत में आने ही चाहिए, क्योंकि हर बार बोर्ड हो या स्कूल एग्जाम हो ये सम जो है डेफिनेटली आता है। तो ये आपका 100% श्योर सम है। तो आपने जो है बड़े दिल लगाकर अच्छे से इसको समझना है। अगर फिर भी कोई कमी रह जाए, ना समझ आए, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बता देना। हम लोग दोबारा से उसको क्या करेंगे, वीडियो बना के उसको अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि चैप्टर 1 जो है वो रियल नंबर है, जो रैशनल और इरैशनल दोनों से मिलकर बनता है। और इसको हम लोग नंबर लाइन के ऊपर क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोगों को क्या करना है कि कोई भी नंबर गिवन होगा या कोई भी स्टेटमेंट गिवन होगी तो उसमें बताया गया होगा कि आपको प्रूव करना है कि इट इज ए इरैशनल नंबर। तो इसका छोटा सा फंडा नोट कर लो भैया जी। आप क्या है कि इरैशनल नंबर प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, उस नंबर को ये प्रूव कर देंगे कि भैया ये रैशनल नहीं है। अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो किस कैटेगरी में चला गया, इरैशनल नंबर में। तो हमें यह साबित करना है अभी कि ये रैशनल नंबर है, लेकिन उससे पहले हम क्या साबित कर देंगे कि ये रैशनल नंबर नहीं है। तो ही ये साबित होगा कि ये इरैशनल नंबर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखो आप, प्रूव दैट √5 इज अ इरैशनल नंबर। तो हम मान के चलेंगे, लेट अस assume that √5 is a rational number। ठीक है स्टूडेंट्स, कि हमने क्या मान लिया कि भैया √5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ओ पी ओवर क्यू ए ओवर बी, यानी कि फ्रैक्शन में फॉर्म में इसे लिखा जा सकता है। तो लिखते हैं फिर भैया, √5 इक्वल टू क्या है, ए ओवर बी। और ए और बी क्या है यहाँ पे, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स। कौन से, को प्राइम। को प्राइम कौन से होते हैं, जिनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। यानी कि को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होगा और वो है 1। अगर 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर आता है तो वो को प्राइम नंबर्स नहीं हो सकते। जो बातें आपको बता रहा हूं ये आपको हर एक में रीजन गिवन करना होगा। अगर आप रीजन नहीं देंगे तो एग्जामिनर आपके मार्क्स काटेगा। तो स्टूडेंट्स अब क्या है कि अब बी को एडजस्ट करते हैं। बी इधर डिवाइड है, अंडर या इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगा तो √5 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो √5b इक्वल टू ए। अब क्या करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को क्या कर देते हैं हम लोग, स्क्वायर कर देते हैं। तो √5b का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर। √5 से स्क्वायर होगा तो अकेला बचा 5। अब ये है b का स्क्वायर इक्वल टू हो गया a का स्क्वायर। यहां पे क्या रीजन देंगे हम लोग, अब देखिए जो 5 है वो b के स्क्वायर के साथ क्या है, मल्टीप्लाई है। और इक्वल टू के अगर दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, डिवाइड, यानी कि a का स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो ए के साथ भी डिविजिबल होगा, राइट स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई फर्स्ट। नाउ मान के चलिए लेट ए इक्वल टू 5c, ए इक्वल टू 5c। तो स्क्वायर कर देंगे दोनों को, स्क्वायर बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। अब क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि जो ए की स्क्वायर की वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो आप। ठीक है, पुट करने पे क्या होएगा, ए स्क्वायर की जगह आ जाएगा 25c का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स क्या है, बी का स्क्वायर यहां पर देखिए 5 इसके साथ मल्टीप्लाई है, इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड।
इनको कट कीजिए तो क्या बना आपके पास बी स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स एक बात ध्यान से देखो, 5c स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई है, इक्वल टू के लेफ्ट साइड जाके बी स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो b is also divisible by 5। ठीक है जी। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, a का स्क्वायर या a भी 5 के साथ डिविजिबल था, b का स्क्वायर यानी कि b भी 5 के साथ डिविजिबल है, तो a और b का कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 5। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड A and B have common factor 5। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि को प्राइम नंबर में सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर हो सकता है, उसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन को राइज कर रहा है, यानी विरोधाभास कर रहा है। जो हमने अजम्पशन ली थी, ये कह रहा है कि आपने भैया गलत अजम्पशन ली है, ये रैशनल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये रैशनल नंबर है तो भैया ये इनका को प्राइम फैक्टर का 1 के अलावा कोई नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 5 आ रहा है, तो हमारी अजम्पशन गलत हो गई, मतलब ये रैशनल नंबर नहीं है। तो हम तो चाहते ही यही थे कि हमारी अजम्पशन गलत हो ताकि हम लोगों को रैशनल नंबर मिल जाए, और हमारी अजम्पशन थी कि ये रैशनल नंबर है, तो गलत हो गया, रैशनल नंबर नहीं है, इट मींस क्या हो गया, ये इरैशनल नंबर, हेंस प्रूव्ड। अब लिखेंगे कॉमन फैक्टर 5, तो यहां पे लिखेंगे दिस contradiction is arisen due to our wrong assumption। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर assumption गलत हो गई तो √5 इज अ इरैशनल नंबर, क्योंकि ये रैशनल नंबर नहीं है तो मीन्स क्या है, इरैशनल नंबर। सिंपल तरीके से हमने इसको सोल्व कर दिया, और 100% गारंटी है एमसीआई की, मां चिंतपूर्णी इंस्टीट्यूट की और एमसीआई साइंस एंड मैथ डाउट चैनल की, कि ये सम आपको एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में या स्कूल एग्जाम में 100% आएगा। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने ये देखा, अभी अगली वाली एग्जाम्पल में थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी, तो वो कैसे सोल्व करेंगे वो देखते हैं। आइए नाउ स्टूडेंट्स, अगली एग्जांपल देखिए, प्रूव दैट 5 माइनस √3 इज अ इरैशनल नंबर। तो आपको ये प्रूव करना है कि 5 माइनस √3 जो है वो एक इरैशनल नंबर है। तो स्टूडेंट्स, मैंने तो आपको पहले बता दिया था कि कोई भी वैल्यू अगर अंडर में रहती है ना, तो वो वैसे भी इरैशनल होती है, कभी भी रैशनल नहीं हो सकती। ये तो आप माइंड में रखिए, क्योंकि एमसीक्यू में 1 मार्क्स का सम होगा और 10 सेकंड से कम में हमें सोल्व करने होते हैं, तो छोटी छोटी बातों को दिमाग में रखा कीजिए कि अंडर वाली वैल्यू हमेशा किस में रहेगी, इरैशनल में। अभी हमें प्रूव करना है कि 5 माइनस √3 क्या है, इरैशनल नंबर है। तो वही चीज जैसे हमने पहले प्रूव किया था कि इसको प्रूव कर दो कि ये रैशनल नहीं है। तो इस मेथड में हम लोगों ने अज्यूम कर लिया कि 5 माइनस √3 क्या है, एक रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर है तो आपको पता ही है किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, a/b में। तो चलिए करते हैं, 5 माइनस √3 इक्वल टू a/b। तो अब क्या करेंगे कि जो अंडरवुड वैल्यू है इसको सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट कैसे करेंगे, माइनस का √3 इस तरफ जब आएगा तो वो बन जाएगा प्लस का, और ये a/b यहाँ प्लस का है, जैसे ही राइट साइड में जाएगा इक्वल टू के, तो किसका लेफ्ट साइड में जाने हुए किसका बन जाएगा, माइनस का। तो ये बन गया 5 माइनस a/b। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या है कि इनका ले लेते हैं हम लोग एलसीएम। क्या ले लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो ये हो गया आपके पास b, यहां पे आ गया 5b माइनस a इक्वल टू √3। ये तो उससे भी आसान है, जो फर्स्ट सम आप करके आए ना, ये तो भैया उससे भी आसान है। देखिए अब a और b जो है, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो ये इंटीजर्स हैं। क्या है, इंटीजर्स में। तो यहाँ पे रीजन लिखेंगे पहले
हेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स, और जो इंटीजर्स होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। जो इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि 5b माइनस ए ओवर बी इज अ रैशनल नंबर। लेकिन बट दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज रीजन। कौन सी कॉन्ट्राडिक्शन? अब कौन सी प्रॉब्लम आ गई भैया? अब प्रॉब्लम ये आ गई है कि √3 जो है वो क्या है? अगर ये रैशनल नंबर है तो √3 क्या होता है? इरैशनल नंबर, जो आप लोग प्रूव करके आए हो। किया था ना आपने लास्ट में, और सम स्टार्ट होने से पहले भी मैंने आपको बताया था कि अंडर वाली वैल्यू किस में रहेगी? इरैशनल नंबर होती है हमेशा। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि कोई भी इंटीजर्स जो होगा, ठीक है, वो कभी भी इक्वल नहीं होगा इरैशनल नंबर्स के। इंटीजर्स नेवर बी इक्वल टू इरैशनल नंबर, तो ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। तो यहां पर तो भैया हमें इक्वल दिख रहे हैं। इक्वल दिखने का मतलब है कि हम उसको इक्वल दिखा रहे हैं, लेकिन सोल्यूशन बता रहा है कि ये इक्वल नहीं हो सकते। तो वो विरोधाभास होगा, जो कॉन्ट्राडिक्शन होगी वो तो भैया उठेगी ही। तो कॉन्ट्राडिक्शन क्यों उठी? बट दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन, क्योंकि हमने अजम्पशन ही गलत ली है। तो कह सकते हैं कौन सी अजम्पशन ली है हमने? कि 5 माइनस √3 इज अ रैशनल नंबर। जो हमने ये इसको रैशनल नंबर माना है ये भैया गलत है। तो इसीलिए फिर सही क्या है? 5 माइनस √3 इज अ इरैशनल नंबर। तो ये आपने प्रूव कर दिया कि ये भैया क्या है? इरैशनल नंबर है। इस मेथड से हम लोग इसको सोल्व करेंगे। और ये तो बिल्कुल भी आसान है कि इंटीजर्स होगा वो कभी भी इरैशनल नंबर के इक्वल नहीं आएगा, या रैशनल नंबर जो होगा वो इरैशनल के इक्वल नहीं आएगा। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गई, साबित हो गया कि भैया वो वाली जो अजम्पशन थी वो गलत है। तो सही आंसर क्या है? 5 माइनस √3 इज अ रैशनल नंबर। तो स्टूडेंट एक बात को याद कर लो, जब भी आप सम सोल्व करोगे ना उसके रीजंस आपको साथ साथ में देने होंगे। जैसे मैं दे रहा हूं कि ए और बी जो है वो इंटीजर्स हैं, लास्ट में मैंने पिछली बार बताया था कि वो रियल नंबर्स हैं, फिर मैंने रीजन बता दिया कि ये इंटीजर्स होंगे भी रैशनल नंबर के इक्वल कभी नहीं हो सकते। तो ये आपको जब रीजंस दोगे तब आपके फुल मार्क्स आएंगे। तो आई होप कि मेरे कंसेप्ट्स को आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। अगर फिर भी समझ नहीं आई तो जो हमारे कमेंट सेक्शन में है हमें रिप्लाई कर देना, हम दोबारा से वीडियो बना देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए ये आप करें, इसकी प्रैक्टिस करें। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। और स्टूडेंट प्लीज जिन्होंने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल MCI साइंस एंड मैथ्स डाउट्स को सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग जो है स्टूडेंट्स के लिए और ज्यादा बढ़िया से बढ़िया वीडियोस लेके आए। स्टूडेंट्स हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि हम लोग जैसे अभी एजुकेशनल कंसेप्ट्स तो डाल ही रहे हैं, तो मेरी कोशिश ये भी रह रही है कि कोई एजुकेशनल जैसे विजिट करूं, जैसे कोई साइंस पार्क में, मैथमेटिक्स पार्क में, वहां पर जाके कुछ वीडियोस बना के प्रैक्टिकल आपको दिखा सकूं। तो जैसे ही हमारा ये ब्लॉगिंग का या टूर मेरा लगेगा तो मैं अपने चैनल में उसे अपलोड करता रहूंगा। तब तक देखते रहिए MCI साइंस एंड मैथ्स डाउट चैनल, ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। बाय।